कि मैंने नीता आंटी को मारा है, या ये कि मैंने स्मिता की फ्रेंड की मदद लेके नीता आंटी की नकली रिकॉर्डिंग बनवाई, मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मैं बच जाऊंगी और आप बच जाएगी, और मैं आपको बचने नहीं दूंगी। इतना खून। तूने मुझे इतने दुख दिए, लेकिन क्या करूं, मां हूं ना, सब कुछ सह सकती हूँ, अपने बच्चे का दर्द नहीं सह सकती। रीत ने इतने जुल्म किए मुझ पर, लेकिन उसके जुल्मों से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर हो रहे। इस सब में बस एक ही बात की राहत है कि कम से कम तुझे समझ में तो आ गया कि तेरे बुआ जी बेगुनाह है। तूने बचपन से इतना कुछ सहा बेटा, मेरी यही कोशिश रही है कि मैं तेरे घाव पर मरा मरूं, तेरे दुख का कारण, तेरे दर्द का कारण न बनूं। ऐसे नहीं देख सकती मैं तुझे। मैं बहुत ज्यादा खून बह रहा है, एक गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। हे माता रानी। क्यों किया तुमने ऐसा रीत? क्यों क्यों किया रीत? आज तक तुमने मेरी सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत देखी है, अब शुरू होता है हमारी नफरत का सिलसिला। कि मेरी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर दिया है तुमने, कभी ना मिटने वाली नफरत है। मुझे राघव से बात करनी होगी। कोई है? चुपचाप सोना, क्या हुआ? मुझे एक बार राघव से बात करनी है, प्लीज खोलिए ना, प्लीज मुझे बाहर निकालिए, प्लीज। मुझे बस एक कॉल करना है, मुझे राघव से बात करनी है, प्लीज। अरे चुप कर, सो जा जल्दी। देखिए आप समझ नहीं रहे, मुझे उन्हें बताना है कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे गलत समझा है, और वो जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी क्रिमिनल है, वो बहुत खतरनाक है, वो राघव को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। प्लीज मुझे बस एक बार बात करने दीजिए, एक फोन करने दीजिए। चुप कर, बाहर वाली चेन बंद कर दूंगी तो, समझी? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस एक बार बात कर लूंगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक फोन प्लीज। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगी तू? हाँ बताओ तुझे। आपको जो करना है आप करिए, आप प्लीज मुझे एक फोन करने दीजिए, प्लीज। चुप कर। हाँ आप लाठी से मार लीजिए, आप कोड़े से मार लीजिए, मुझे राघव से बात करनी है, प्लीज बस एक फोन करने दीजिए, प्लीज। मुझे राघव से बात करनी है, प्लीज बस एक फोन करने दीजिए, प्लीज प्लीज, एक फोन प्लीज। माँ पापा प्लीज समझो ना बात को, आप कहाँ जा रहे हो? माँ मत करो ना ऐसा प्लीज। माँ पापा आप तो समझिए प्लीज। वीरू बेटा, तेरी माँ पे शक करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, अब उसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। अब ये जहां भी जाएगी, जिधर भी जाएगी, मैं इसके साथ साथ रहूंगा हमेशा, और सारी जिंदगी अपनी कड़वी बातों के लिए माफी मांगता रहूंगा जो मैंने गुस्से में इससे कही थी। पापा ये काम तो घर में रह के भी किया जा सकता है ना, आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? आप हमारी छांव हो, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। वीरेन। उन्नति, उन्नति। बुआ जी, ये क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन्नति बेटिया, अब तुझे और राघव को भरोसा हो गया है कि मैं बेकसूर हूं, तो अब इस घर में रहने का मेरा कोई मकसद ही नहीं बचा। माता रानी की कृपा से मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया, इसलिए मैंने और तेरे फूफा जी ने यह फैसला लिया है कि हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, जहां ना हमें कोई दुख देगा और ना ही कोई दोष देगा। नहीं बुआ जी, आप लोग नहीं जा सकते, और आपने कहा तो मुझे अकेले छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएंगे। बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। भैया भैया देखिए ना,
बुआ जी और फूफा जी घर छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज उन्हें रोकिए। बस बस कर उन्नति बिटिया, मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं नहीं रुकूंगी। भैया प्लीज रोकिए बुआ जी को। बुआ जी नहीं, तू मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अब मैं नहीं रुकने वाली। बस मुझे एक ही बात की चिंता है कि अब जब मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो तुझे बुरी नजर से कौन बचाएगा। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, अब तुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा। रीत जैसे चालाक लोगों से तुझे बचना होगा। तो खुश रहे, आबाद रहे। मेरा बस यही आशीर्वाद है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय माता दी। बुआ जी मैं माफी मांगता हूं आपसे, पर मेरी जगह कोई भी होता तो गुमराह हो जाता। रीत से प्यार करता हूं, इसीलिए उस पर इतना भरोसा किया। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो मेरे प्यार और भरोसे का इस तरह फायदा उठाएगी और मुझे मजबूर कर देगी उस इंसान पे इल्जाम लगाने के लिए जिस पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। अगर आप मुझे माफ कर सकें तो प्लीज रुक जाइए, वरना मेरे पास तो शब्द भी नहीं आपको ये बताने के लिए कि मैं कितना शर्मिंदा हूं। आप इस घर की बड़ी हैं बुआ जी, आपको जो मेरे लिए और इस परिवार के लिए सही लगे प्लीज वो फैसला लीजिएगा। बुआ जी अब देख रहे ना राघव भैया की हालत। अगर मेरे लिए ना सही तो राघव भैया के लिए प्लीज रुक जाइए। रीत भाभी से धोखा खाने के बाद वो टूटकर बिखर चुके हैं। अब राघव भैया को ना उनकी फैमिली जोड़ सकती है। बुआ जी प्लीज 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 बन जाओ, प्लीज बुआ जी प्लीज। देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी हमारे वैराग लेने का समय नहीं आया है। अभी भी बहुत जिम्मेदारियां बची हैं इस घर में। उन्नति बिटिया प्लीज मत रो बेटा, मैं तुझे, राघव, वीरेन और प्रतीक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसी घर में रहूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी तेरे साथ। बस एक बार मैं आपसे बात करना चाहती हूँ राघव, मैं आपको सब समझा दूंगी।